यही सोच कई हिंदी मीडियम के बच्चों के मन में इस तरह बैठ गया है कि वो किसी बड़े कंपटीशन में, किसी बड़े एग्जाम में भाग ही नहीं ले रहे हैं। मेहनत और विश्वास एक दूसरे के समानुपाती होता है। मेहनत ज्यादा करेंगे तो विश्वास अपने आप आएगा, और विश्वास आएगा तो मेहनत करने की ताकत खुद ब खुद आपके अंदर से निकल करके आएगा। मीडियम कैसा है, वो बच्चा कैसे पढ़ रहा है, वो बच्चा कितना पढ़ रहा होगा, वो इंग्लिश मीडियम वाला है, मैं तो हिंदी मीडियम, ये सब कुछ नहीं सोचना है। नीट एग्जाम मैं क्वालिफाई करूंगा, मैं हो ही नहीं सकता। अरे भाई, मैं तो हिंदी मीडियम का बच्चा हूं, मैं कैसे नीट एग्जाम क्वालिफाई कर सकता हूं? नीट एग्जाम कितना टफ होता है, ये तो सिर्फ इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ही क्वालिफाई कर सकते हैं, क्योंकि वो स्मार्ट होते हैं, वो इंटेलिजेंट होते हैं, वो इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़े हैं, तो उनके लिए नीट एग्जाम निकालना आसान होता होगा। हम कहां एक छोटे से गांव से, एक छोटे से स्कूल से, हिंदी मीडियम के स्कूल से पढ़े हैं, हम कहां नीट एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे? हमारे लिए नीट एग्जाम क्वालिफाई कर पाना तो एक सपना ही है बस। पर नीट एग्जाम क्रैक करना हम हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए इम्पॉसिबल है। यही सोच कई हिंदी मीडियम के बच्चों के मन में इस तरह बैठ गया है कि वो किसी बड़े कंपटीशन में, किसी बड़े एग्जाम में भाग ही नहीं ले रहे हैं, और अगर वो किसी बड़े एग्जाम में पार्टिसिपेट करते भी हैं तो ये सोच उनको परफॉर्म करने से रोकता है। ये घबरा जाते हैं, पता नहीं उनके मन में किस तरह का ये भाव आ जाता है कि हम हिंदी मीडियम के हैं तो हम एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर सकते। पर वे सारे बच्चे जो हिंदी मीडियम के हैं, उनको सबसे पहली बात तो मैं ये बताना चाहता हूं कि माध्यम मायने नहीं रखता। एक बच्चा जो इंग्लिश मीडियम का है वो नीट एग्जाम क्वालिफाई करेगा, कि एक बच्चा जो हिंदी मीडियम का है वो नीट एग्जाम क्वालिफाई करेगा। याद रखना, माध्यम से कोई मतलब नहीं होता। मतलब सिर्फ इस बात से है कि आपका विश्वास खुद पर और अपने टीचर के ऊपर कितना है, आप मेहनत कितना करते हैं। याद रखिएगा, ये जो भाषा होती है ना बेटा, ये सिर्फ नॉलेज को अपने अंदर उतारने का एक तरीका है। एक इंग्लिश मीडियम का जो बच्चा होता है वो ज्यादातर चीजों को इंग्लिश में समझता है, इंग्लिश में पढ़ता है और इंग्लिश में बोले हुए चीजों को अपने अंदर उतारता है। एक हिंदी मीडियम का बच्चा ज्यादातर हिंदी में लिखे हुए चीजों को, या कोई टीचर जब हिंदी में समझाता है उसको सुनता है, समझता है और अपने अंदर उतारता है। तो भाषा सिर्फ किसी के द्वारा बताए गए नॉलेज को अपने अंदर उतारने का एक तरीका है। इंग्लिश मीडियम का बच्चा भी वही कर रहा है, हिंदी मीडियम का बच्चा भी वही करता है। फर्क सिर्फ कहां पर आता है, आप किस टीचर से पढ़ रहे हैं, आप किस संस्था से पढ़ रहे हैं, कौन आपको नॉलेज दे रहा है, किस भाषा में दे रहा है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको नॉलेज देने वाला कितना नॉलेज दे रहा है, कैसे पढ़ा रहा है, कैसे सिखा रहा है, ये मायने रखता है। एक इंग्लिश मीडियम का बच्चा है तो इंग्लिश मीडियम का, लेकिन अगर उसे अच्छा टीचर नहीं मिल पाया या अच्छी संस्था नहीं मिल पाई, वो कहां से, इंग्लिश मीडियम में होने के बावजूद उसको नॉलेज नहीं मिल पाएगा, वो कहां से एग्जाम क्वालिफाई कर पाएगा। लेकिन अगर एक हिंदी मीडियम के बच्चे को एक अच्छा टीचर मिल जाए, एक अच्छी संस्था मिल जाए, तो भले ही हिंदी में सीखेगा पर वो ऐसी चीजों को सीखेगा जो नीट एग्जाम क्वालिफाई करने में उसकी मदद करेगा। तो आप लोगों को सिर्फ दो ही चीजें समझनी है, एक विश्वास खुद पर और टीचर के ऊपर रखना है, और दूसरा मेहनत करना है। बेटा, मेहनत और विश्वास एक दूसरे के समानुपाती होता है। मेहनत ज्यादा करेंगे तो विश्वास अपने आप आएगा, और विश्वास आएगा तो मेहनत करने की ताकत खुद ब खुद आपके अंदर से निकल करके आएगा। तो इस बात को याद रखें कि हिंदी मीडियम के बच्चों को किसी भी तरह से घबराने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आपको खुद पर विश्वास रखना है। विश्वास में बहुत ताकत होता है। आपने कभी देखा है, रात में जब कोई गाड़ी चल रही होती है तो उस गाड़ी से जो रोशनी निकलती है वो कुछ मीटर तक ही रास्ते को देख पाती है। रात में जब हम किसी गाड़ी में बैठे होते हैं तो उसमें से जो रोशनी निकलती है, उस रोशनी से आपको आपकी मंजिल दिखाई नहीं देती, आपको बस कुछ दूरी तक दिखाई देती है। पर उस छोटे से रोशनी के माध्यम से आप धीरे धीरे अपने मंजिल तक पहुंच ही जाते हो। आप शक नहीं करते इस बात पर कि मुझे तो कुछ दूरी तक ही दिखाई दे रहा है, मैं कैसे वहां तक पहुंच पाऊंगे, मुझे जाना है 50 किलोमीटर दूर, और मेरे गाड़ी से जो रोशनी निकल रही है वो सिर्फ कुछ मीटर तक ही मुझे रास्ता दिखा रही है। पर फिर भी हम उस रोशनी से इस तरह से जुड़ जाते हैं कि उस पर हमको विश्वास हो जाता है, और हम इस कदर उस पर विश्वास कर लेते हैं कि भाई ठीक है, हमें कुछ दूरी तक दिखाई दे रहा है, पर धीरे धीरे हम अपने मंजिल तक पहुंच जाएंगे। बिल्कुल वैसा ही होता है। आपको अपने ऊपर और अपने टीचर पर विश्वास रखना है और अपने पढ़ाई पर भिड़ जाना है। यह नहीं सोचना है मीडियम कैसा है, वो बच्चा कैसे पढ़ रहा है, वो बच्चा कितना पढ़ रहा होगा, वो इंग्लिश मीडियम वाला है, मैं तो हिंदी मीडियम, ये सब कुछ नहीं सोचना है।
आपको अपने पढ़ाई पर भिड़ जाना है। टीचर आपको इतने अच्छे मिले हैं, उनसे नॉलेज गेन कीजिए, हिंदी में गेन कीजिए, पर नॉलेज गेन करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभ्यास करना इंपॉर्टेंट है। और जब आपका अभ्यास प्रबल हो जाएगा तो आपका विश्वास अपने आप प्रबल हो जाएगा, और जब विश्वास प्रबल होगा तो बताइए कौन रोकेगा आपको नीट एग्जाम क्वालिफाई करने से। तो आज के बाद भाषा के बारे में सोचना बंद कीजिए। आप हिंदी मीडियम के बच्चे हैं या इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, मीडियम कोई मायने नहीं रखता, आपकी तैयारी मायने रखेगी। और आने वाले नीट एग्जाम में मैं ये कामना करता हूं कि हमारे हिंदी मीडियम के बच्चे, ढेर सारे बच्चे नीट एग्जाम क्वालिफाई करें। तो बच्चों बस इतना याद रखना, हिंदी सिर्फ एक भाषा है, हमारी बाधा नहीं है।